हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेल आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपने लेक्चर में बात करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, जो कि हमारे एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए अपने आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है, राइट। कंज्यूमर्स का मीनिंग क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या होता है। देन आफ्टर दैट विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट राइट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर्स के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, क्या क्या अधिकार होते हैं कंज्यूमर को। ओके, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कंज्यूमर के बारे में। एक्चुअल में कंज्यूमर होता कौन है। कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमें पढ़ना होता है, लेकिन हमें रियलिटी में यही पता नहीं होता है कि कंज्यूमर कौन होता है। तो कंज्यूमर स्टूडेंट्स वो होता है जो किसी प्रोडक्ट को कौन क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। अब आपने देखा होगा, नॉर्मली हम कोई भी गुड्स मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हैं, अगर हम अपने पर्सनल यूज के लिए उसको परचेज करने जा रहे हैं तो हम सब कुछ देखकर परचेज करते हैं। हम देखते हैं क्या उसमें वो क्वालिटीज हैं, क्या उसका मतलब जो लेवल है, क्या वो हमारे लिए सही है, क्या हम इसको सही तरीके से यूज कर पाएंगे, या हमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होने वाला है इस प्रोडक्ट से। तो यहाँ बात आती है कंज्यूमर के प्रोटेक्शन की, राइट। कंज्यूमर अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या उसको अधिकार होते हैं, क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या रेमेडीज हैं, उसके बारे में। ओके, तो मीनिंग क्लियर करते हैं सबसे पहले कंज्यूमर का। कंज्यूमर हुआ वो पर्सन जो किसी भी प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। ओके, अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन निकल कर आता है कि कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस क्या होता है। तो बात करते हैं कस्टमर और कंज्यूमर के डिफरेंस के बारे में। कस्टमर तो वो हुआ जिसने किसी प्रोडक्ट को परचेज किया, राइट। अभी तक यूज नहीं किया है, उसने परचेज किया, परचेज करने के बाद अगर उस पर्सन ने उस प्रोडक्ट को यूज कर लिया तो वो बन गया कंज्यूमर, राइट। लेकिन अगर उसने उस चीज को परचेज करके किसी और को दे दिया, राइट। सपोज कीजिए ए ने कोई गुड्स परचेज किए, तो ए तो हुआ कस्टमर क्योंकि उसने परचेज किया। अब ए ने उस गुड्स को परचेज करने के बाद बी को ट्रांसफर कर दिया, तो बी हुआ उस गुड्स का कंज्यूमर जिसने उस गुड्स को यूज किया। ओके, तो कंज्यूमर क्लियर हुआ, जो गुड्स को यूज करने वाला है, सर्विसेज को यूज करने वाला है। ओके, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या मीनिंग होता है। इट रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक रेफर करता है प्रोटेक्ट करने को, कि किस तरह से हम कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को बचा पाएं, किस तरीके से हम कंज्यूमर्स को सेव कर पाएं। इट इंक्लूड्स राइट्स, इसमें राइट्स हो सकते हैं, अधिकार हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं हमारी, और बहुत सारी ऐसी रेमेडीज हो सकती हैं जो अवेलेबल हैं आज के टाइम में कंज्यूमर्स के लिए, राइट। कंज्यूमर्स को क्या क्या राइट्स हैं, वो किस तरीके से अपने लिए आवाज उठा सकते हैं, या क्या क्या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ओके, तो मीनिंग क्लियर हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज अपने टॉपिक में कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या अधिकार होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, जिसमें हम आपको बताएंगे कंज्यूमर्स को क्या क्या राइट्स होते हैं। एक पर्सन जो किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने वाला है, यूज करने के लिए सपोज उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उसको क्या क्या अधिकार हो सकता है। सबसे पहला जो राइट रहता है वो रहता है सेफ्टी का राइट, राइट। क्या मतलब हुआ सेफ्टी से, कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी गुड्स को परचेज करेगा तो वो अपने लिए सेफ होना चाहिए। मैं सपोज कीजिए मैं क्यों, क्या ये मेरे लिए सेफ होगा, इससे मुझे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होने वाला है। तो यहाँ बात आती है वो हमारे लिए सेफ होना चाहिए, यानी कंपनीज जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उनको सेफ्टी ध्यान रखकर, कंज्यूमर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। अब आपने देखा होगा नॉर्मली कुछ प्रेशर कुकर्स होते हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो ऐसे अप्लायंसेज होते हैं जिनसे किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उन अप्लायंसेज को बहुत ध्यान से प्रोड्यूस किया जाता है ताकि आगे आकर कंज्यूमर्स की सेफ्टी पर कोई सवाल ना उठे, राइट। कंज्यूमर्स उससे सेफ रहें। सबसे पहला राइट रहता है सेफ्टी का, जिसमें वो अपने लिए सेफ्टी चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट हम ले रहे हैं वो हमारे लिए कितना सेफ है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली आने वाले टाइम में। नेक्स्ट जो राइट रहता है वो रहता है टू इन्फॉर्मेशन। उनको प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, राइट। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या रहने वाली है, किस तरीके से प्रोडक्ट वर्क करता है, प्योरिटी है या नहीं है प्रोडक्ट के अंदर, और कितने स्मूथली ये वर्क कर सकता है। तो वो सारी बातें आती हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी जानकारी है उस प्रोडक्ट के बारे में, वो कंज्यूमर्स को मिलनी चाहिए, उनको जानने का पूरा अधिकार है। ओके, थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है मेक चॉइसेस। मेक चॉइसेस का क्या मतलब हुआ, जिसमें कंज्यूमर क्या कर सकता है, प्रोडक्ट के बारे में उसकी अपनी चॉइस है, अपनी राय होनी चाहिए। अब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जा रहे हैं तो हमें पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि जिस तरीके का प्रोडक्ट हमें चाहिए, एज वी वांट वी कैन गेट, राइट। जिस तरीके का प्रोडक्ट हम चाहते हैं हम उसी तरीके का प्रोडक्ट परचेज कर पाए। ये नहीं होना चाहिए कि हम परचेज करने के लिए कुछ जा रहे हैं और ज़बरदस्ती हमें दिया कुछ और जा रहा है। नो,
हमारी चॉइस होनी चाहिए, हमारी चॉइस का राइट है हमारे पास। ओके, तो कंज्यूमर्स के पास राइट होता है कि वो अपनी गुड्स और सर्विसेज अपनी लाइकिंग्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और प्राइस भी सेटलेबल होना चाहिए। नहीं सपोज कीजिए मुझे कोई भी चीज़ लेनी है, उसका प्राइस मुझे इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना है जितना मुझे मिल रहा है, राइट। तो प्राइस भी ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है कि जितने प्राइस में मैं परचेज करना चाहती हूँ, जितने में मैं कंफर्टेबल हूँ, उतने में मैं परचेज कर पाऊँ। नेक्स्ट बात आती है राइट टू बी हियर्ड। राइट टू बी हियर्ड का मतलब कि सामने वाला हमारी बात को सुने, कंपनीज हमारी बात को सुने। अब सपोज कीजिए हमें किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कंप्लेन है, होता है ना, पीछे टॉल फ्री आपको ना पीछे कॉल नंबर दिया हुआ होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो बैक साइड पे आपको दिया होता है एक नंबर जिसपे आप हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी जो भी कंप्लेंट है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये हर कंपनी को होना चाहिए, ये कंपनी के पास एक इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट के साथ अपना कोई वो दे सके कि उससे कॉल करके और उनके कंप्लेंट को रजिस्टर किया जा सके, कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर या हेल्पलाइन नंबर जिसको हम कह सकते हैं। तो राइट टू बी हियर, जिसमें सुना जा सके, सामने वाले हमारी बात को सुन सके, हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। सपोज कीजिए हमने कोई भी प्रोडक्ट लिया, वो प्रोडक्ट हमें इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब हमें पहले कुछ और बताया गया और बाद में हमें दिया कुछ ऐसा गया जो हमें पसंद ही नहीं आया, राइट। और दूसरी बात ऐसी आ सकती है कि हमें उससे कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, तो उसके बारे में हम कंप्लेंट कर सके, हम हेल्पलाइन पर कॉल कर सके। इसका राइट एक कंज्यूमर को होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट बात आती है राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल मतलब कंपनसेशन मिलना चाहिए। अब ऐसा हो जाए कि अगर हमें प्रोडक्ट से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सपोज कीजिए हमने एक मशीनरी परचेज की और वो मशीनरी हमारी हो गई खराब, जबकि वारंटी भी थी, राइट। अगर वो मशीनरी खराब हो जाती है तो या तो उसको चेंज किया जाए, हमें दूसरी मशीनरी दी जाए, या ऐसा किया जाए कि उसको रिपेयर किया जाए, या हमारी पेमेंट हमें वापस की जाए। तो हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। राइट क्या होता है कंज्यूमर का कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर कंप्लेंट की जा रही है तो उसका कंपनसेशन उसका रिड्रेसल उनको मिलना उनका राइट होता है, उनको पाने का राइट होता है कि वो उस रिड्रेसल को पा सकते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको एक्सचेंज ही किया जाता है, मतलब वो रिपेयर करके भी कंज्यूमर्स नहीं चाहते कि उनको रिपेयर करके दिया जाए। तो जिस तरीके से कंज्यूमर्स की लाइकिंग है, जिस तरीके से वो लोग चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको रिड्रेसल देना चाहिए। नेक्स्ट एक और पॉइंट इसमें हम ऐड कर सकते हैं, राइट टू गेट एजुकेशन, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब सपोज कीजिए हम कोई प्रोडक्ट परचेज करने के जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता है कि हम उस प्रोडक्ट अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या करना है, राइट। तो हमें एजुकेशन होनी चाहिए। अगर हम लिटरेट हैं तो कोई बात नहीं, हमें सब पता है, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि हमें किस तरीके से काम को करना है। दूसरी बात हमें राइट है कि हम कंज्यूमर के अपने राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पा सके, हमें पता हो कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। ओके, तो ये हमारे पॉइंट्स थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के क्या राइट्स होते हैं, कंज्यूमर के क्या क्या अधिकार होते हैं, कि वो किस तरीके से क्या क्या काम कर सकते हैं। ओके, तो इनको एक बार और क्लियर करते हुए चलते हैं स्टार्टिंग से। अभी मैंने आपको बताया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, ये रेफर करता है कैसे प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर के इंटरेस्ट को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, यानी कि जिससे हम कंज्यूमर्स को बचा सके, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो सेफ हो सके। ओके, तो ये होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें क्या ऐड होता है राइट्स, उसके कंज्यूमर्स को क्या क्या अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी क्या क्या हो सकती हैं, और कुछ रेमेडीज जिससे जो अवेलेबल होती है हमारे कंज्यूमर्स के पास। राइट्स हमने आपको बताए हैं। सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी, की जो प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो सेफ होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिससे हमें आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राइट टू इन्फॉर्मेशन, की हमें प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो जो हमें ना पता हो। हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, हमें नहीं पता है उसको कैसे चला रहे हो, तो हमें प्रॉब्लम होगी ना, तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। राइट टू मेक चॉइस, चॉइसेस हमारी होनी चाहिए। हमें कुछ परचेज करना है, हमें कोई भी चीज़ परचेज करनी है तो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग करेंगे ना, सामने वाले की चॉइस के अकॉर्डिंग तो नहीं करेंगे, तो हमें अपनी चॉइस का अधिकार है। राइट टू बी हियर्ड, हम पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, हमें कोई कंप्लेंट रजिस्टर करनी है, तो हमारी बात को सुनने के लिए सामने वाला होना चाहिए, वो हमारी बात को सुने। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर हमें प्रोडक्ट में कोई भी ज़रा सी भी तकलीफ या कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो उसका हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए, यानी बदले में या तो उसको चेंज किया जाए या तो उसके बदले में हमें कोई रिपेयरेंस उसका दिया जाए, या कुछ भी ऐसा हो कि हमारे गुड्स को रिप्लेस करके हमें दोबारा पैसा वापस दिया जाए, इन फॉर्म ऑफ मनी भी हो सकता है। तो ये सारे हैं हमारे इसके राइट्स, कंज्यूमर्स को क्या क्या अधिकार होते हैं। इन पॉइंट्स में या इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको बाद में कोई प्रॉब्लम होती है, बाद में भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कल मिलते हैं आपसे इसी वक्त, तब तक के लिए शुक्रिया।